हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम पढ़ रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो इस कड़ी के अंदर हमारा अगला टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशन, इसके कोजेज़ और ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट और इसकी हेल्थ एजुकेशन कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। यह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट डिजीज मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है। इट इज़ ए सीवियर चेस्ट पेन ड्यू टू इस्चीमिया ऑफ हार्ट मसल जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। जो एंजाइना पेक्टोरिस होती है यह एक प्रकार का सीवियर चेस्ट पेन होता है जो कि इस्चीमिया ऑफ हार्ट मसल, यानी जो हार्ट मसल होती है उसके अंदर हमें ब्लड की कमी देखने को मिलती है, यानी सीवियर ब्लड की कमी के कारण चेस्ट पेन होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी, जो कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स एंजाइना इज़ ए सीवियर चेस्ट पेन। एंजाइना एक प्रकार की सीवियर चेस्ट पेन होती है जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन और स्पाज्म आने के कारण हार्ट के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड की कमी होती है और इसके परिणाम स्वरूप हमें वहाँ पर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जो ये कोरोनरी आर्टरी है इसके अंदर हमें एथेरोमा और ऑब्स्ट्रक्शन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी देखने को मिलती है और वहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस जैसा सीवियर चेस्ट पेन पेशेंट को फील होता है, दिखाई देता है। तो ये थे इसकी डेफिनेशन और इसके बाद हम देखेंगे इसका डायग्राम। जो ये हार्ट है इसकी जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर हमें यहाँ पर कुछ क्लोट और ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। ब्लॉक इन कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज, इसके कारण से सीवियर चेस्ट पेन दिखाई दे रहा है और पेशेंट को फील होता है टायर्डनेस इन चेस्ट पेन। इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स कि एंजाइना पेक्टोरिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना के अंदर इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, यानी जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है उस कंडीशन के अंदर हमें स्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है, यानी जो एंजाइना होता है, जो चेस्ट पेन होता है वो परसिस्ट बना रहता है लंबे समय तक। अनस्टेबल एंजाइना यानी ड्यूरिंग रेस्ट चेस्ट पेन, यानी ड्यूरिंग रेस्ट जब बॉडी रेस्ट कंडीशन के अंदर होती है तब यह चेस्ट पेन हमें पेशेंट के अंदर दिखाई देता है। वेरिएंट सिमिलर टू क्लासिकल एंजाइना, यानी जो वेरिएंट एंजाइना होता है वह क्लासिकल एंजाइना के सिमिलर होता है, यानी जो क्लासिकल एंजाइना होता है यह एक स्पेशल टाइप का एंजाइना होता है। इसके अंदर सीवियर चेस्ट पेन के साथ स्क्वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है। इसके बाद फोर्थ नंबर है नॉक्चुरनल एंजाइना। एट नाइट एसोसिएटेड विद रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग ड्रीमिंग, यानी जब रात के टाइम पर पेशेंट स्लीपिंग करता है और वहाँ पर ड्रीमिंग के टाइम पर रैपिड आई मूवमेंट देखने को मिलता है और वहाँ पर हमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है। इसके बाद डेक्यूबेटिक वेन पेशेंट राइजेज अप आफ्टर लाइंग, यानी जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है या सिटिंग पोजीशन से खड़ा होता है या स्टैंडिंग होता है तो उस कंडीशन के अंदर यह एंजाइना हमें देखने को मिलता है। इसके बाद पोस्ट इन्फाक्शन एंजाइना आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यानी जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद में जो एंजाइना हमें देखने को मिलता है उसे हम पोस्ट इन्फाक्शन एंजाइना कहते हैं। तो ये थे इसके एंजाइना के टाइप्स। इसके बाद हम देखते हैं इसके कोजेज़ और रिस्क फैक्टर कि क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण से एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलती है या बॉडी में होती है। तो इसमें सबसे पहला कोज, इसमें देयर आर फॉलोइंग मेन कोजेज़, यानी इसके मेन कोजेज़ जो हैं वो फर्स्ट देखते हैं डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट,
यानी जो पहला कारण है वो है डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई की कमी होना, जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने की कंडीशन में देखने को मिलती है। यानी जो CAD होता है वह कंप्लीट और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है कोरोनरी आर्टरी का। इसके बाद सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आउटिक वाल्व स्टेनोसिस, यानी जो आउटिक वाल्व होते हैं उनमें नैरोनेस देखने को मिलती है। स्टेनोसिस का मीन्स होता है नैरोनेस ऑफ आर्टरी वाल्व्स। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखते हैं आउटिक एन्यूरिज्म, यानी जो आर्टरीज होती हैं, यानी मेनली जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं उसके ल्यूमेन का डिस्टेंशन हो जाना या डायलेशन हो जाना आउटिक एन्यूरिज्म कहलाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारा ब्लड डिसऑर्डर्स यानी सीवियर एनीमिया, यानी सीवियर एनीमिया की कंडीशन के अंदर भी हमें सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है हार्ट के अंदर। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है हमारा हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन सेल एंड टिश्यू, यानी सेल और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, इस कारण से वहाँ पर हमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो ये थे इसके कोजेज़ जिनके कारण से एंजाइना डेवलप हो रहा था बॉडी के अंदर। इसके बाद देखते हैं इसके और स्पेशल जो रिस्क फैक्टर हैं, कोजेज़ हैं, उनके बारे में। इसमें सबसे पहला है इंक्रीज ब्लड डिमांड इन हार्ट, यानी जो हार्ट है उसमें ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, और ये हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के टाइम पर। एक्सेसिव इमोशनल लेवल, यानी जो पेशेंट है उसका जो इमोशनल लेवल एक्सेस हो जाए, यानी जैसे एक्सेसिव मेनिया या हैप्पीनेस एक्सेसिव मेनिया को अपन हैप्पीनेस से डिनोट करते हैं। इसके बाद एक्सेसिव फूड इंटेक, यानी जो एक्सेसिव फूड इंटेक करने की कंडीशन के अंदर हमें इंक्रीज डिमांड देखने को मिलती है हार्ट के अंदर ब्लड की। इसके बाद अदर्स फैक्टर्स के अंदर हाइपरटेंशन और सम अदर हार्ट डिजीज़ के कारण हमें एंजाइना देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप यह किस प्रकार डेवलप होता है बॉडी के अंदर। तो ड्यू टू एनी कोज, यानी किसी भी कोज के कारण इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इंक्रीज हार्ड वर्कलोड, यानी जो बॉडी की डिमांड बढ़ने के कारण हार्ट के ऊपर वर्कलोड दिखाई देता है, फील होता है, यानी जो हार्ट है उसका जो फंक्शनिंग है, कार्य है, वो बढ़ जाता है। हार्ट नीड मोर ब्लड सप्लाई, द कोरोनरी आर्टरी डायलेट एंड सप्लाई मोर ब्लड ऑफ हार्ट, यानी जो हार्ट होता है उसकी ब्लड सप्लाई की नीड बढ़ जाती है, यानी उसको ब्लड को पंप करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है जो उसको कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड करती है। द कोरोनरी आर्टरी डायलेट, और जो कोरोनरी आर्टरी डायलेट होकर हार्ट को ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड करवाती है प्रॉपर रूप से। बट ड्यू टू एनी कोज ब्लड सप्लाई इज़ डिफेक्ट, यानी ये जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन और पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहाँ पर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर न होने की वजह से जो हार्ट के अंदर है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, और इस कंडीशन के अंदर हार्ट नीड मोर ब्लड डिमांड, यानी जो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की नीड बनी हुई है, डिमांड बनी हुई है, वह फुलफ़िल नहीं हो पाती है। और डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन कोज इस्चीमिया, और इस कंडीशन के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज हो जाता है और वहाँ पर इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया यानी हार्ट के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड की कमी देखने को मिलना। इसके बाद 8th नंबर पे है स्टार्ट एंजाइनल पेन ऑफ हार्ट मसल, और इसके बाद जो हार्ट मसल है उसके अंदर एंजाइनल पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे इसकी फिजियोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला है सीवियर चेस्ट पेन, यानी पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है। पेलर एंड कूल स्किन, जो स्किन होती है वो पेलर और कूल यानी ठंडी पड़ जाती है। इसके बाद टेकिकार्डिया, जो हार्ट है उसका वर्क लोड बढ़ जाता है और हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो भी बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, यानी इंक्रीज पल्स रेट या हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। डिस्निया, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद पाल्पेशन, जो रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट रेट, यानी जो वर्क लोड बढ़ने के कारण हार्ट की जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है और इरेगुलर हो जाती है। इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर, और जो हार्ट रेट इरेगुलर हुई है उसकी वजह से
इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मोशनलेस, यानी जो पेशेंट हैं वो मोशनलेस हो जाता है, यानी वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, यानी चल फिर नहीं पाता है। तो ये थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेस्ट पेन, यानी जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है इसके अंदर जो चेस्ट पेन होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन। जो हार्ट एंजाइना पेक्टोरिस के कारण जो हार्ट के अंदर जो पेन होता है चेस्ट के अंदर वह लेफ्ट ऑफ स्टर्नम, यानी जो स्टर्नम बोन होती है उसके लेफ्ट साइड के अंदर हमें देखने को मिलता है। सीवियरिटी, और इसकी जो सीवियरिटी होती है वह माइल्ड टू मॉडरेट होती है, यानी जो कम से ज़्यादा की ओर, यानी धीरे से अधिक की ओर सीवियरिटी देखने को मिलती है पेन की। ऑनसेट में क्विक और स्लो, यानी इसका ऑनसेट क्विक भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। इसका रेडिएशन, इसका विस्तार देखते हैं कि यह किस तरह से रेडिएट होता है। जनरली इन नेक, सबसे पहले चेस्ट पेन नेक में होता है। उसके बाद लेफ़्ट शोल्डर एंड अपर लेफ़्ट आर्म में रेडिएट होता है और वहाँ से यह डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड यानी फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर, यानी जो लेफ़्ट हैंड है उसके फोर्थ और 5 फिंगर पे जाता है, रेडिएट होता है। इसके बाद सेंसेशन, यानी जो सेंसेशन है उसको पेशेंट को बर्निंग, ब्रूजिंग, ब्रूस्टिंग सेंसेशन फील होता है। पेशेंट हैव गैस प्रॉब्लम एंड इंडाइजेशन, पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन होता है। इसका ड्यूरेशन देखते हैं, लेस देन 5 मिनट, यानी जो चेस्ट पेन होता है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर वह 5 मिनट से कम होता है, कम देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशंस कि इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर कौन कौन से डायग्नोसिस कैरी आउट किए जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है मेजर चेस्ट पेन, यानी सबसे पहले जो पेशेंट है उसके चेस्ट पेन को मेजर किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है और उसकी सीवियरिटी का पता लगाया जाता है। इसके बाद ईसीजी कैरी आउट की जाती है जिसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर पेशेंट फील रिलीफ आफ्टर टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन, यानी जो नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार की वेजोडाइलेटर होती है जो दी जाती है एंजाइना के अंदर, यह सब लिंगुअली रूट से दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। कोरोनरी एंजियोग्राफी, यानी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जाती है जिसमें हम कोरोनरी आर्टरी का एक्सरे कैरी आउट करके उसमें सीएडी का पता लगाया जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज का पता लगाता है। और इस कंडीशन के बाद अगर चेस्ट पेन का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उस कंडीशन के अंदर हमें एमआई और कार्डियक हार्ट फेलियर हो सकता है पेशेंट का। इसके बाद हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट कि इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट का क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को वेजोडाइलेटर्स प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें दे इंक्रीज ब्लड फ्लो इन मायोकार्डियम मसल, यानी जो वेजोडाइलेटर्स होते हैं वह हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देते हैं, मेनली मायोकार्डियम लेयर में। यानी जो मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की एक मिडिल लेयर होती है ये, जिसमें ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं वेजोडाइलेटर विदाउट अफेक्टेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड बीपी चेंज, बिना किसी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और बीपी को अफेक्ट किए हुए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हैं यह मायोकार्डियम के अंदर। इसका एग्जांपल है नाइट्रेट्स, यानी जो हमने पढ़ी नाइट्रोग्लिसरीन, वो मेडिकेशन वेजोडाइलेटर्स होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा बीटा ब्लॉकर्स, जिसके अंदर डिक्रीज वर्कलोड इन हार्ट बाय वेजोडाइलेशन एक्शन, यानी जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वह हार्ट के वर्कलोड को कम करते हैं वेजोडाइलेशन एक्शन परफॉर्म करके। वेजोडाइलेशन यानी जो वेसल्स हैं उनका डायलेशन करते हैं और वहाँ पर जो वर्कलोड है उसको कम करते हैं। इसके एग्जाम्पल में प्रोप्रेनोलोल जो 20 to 40 mg होती है इसकी डोज़, और एटेनोलोल जिसकी डोज़ 20 to 50 mg होती है। इसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यानी ऐसे एजेंट जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, दे इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो, और यह कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इसके अंदर हमें जो मेडिकेशन होती है वह वेरापामिल और नेफिडिफिन शामिल हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर दी जाती हैं।
इसके बाद इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर कौन कौन सी सर्जरी कैरी आउट की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले है हमारी पीटीसीए यानी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो यह एक प्रकार की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है हार्ट की या कोरोनरी आर्टरी की। इसके बाद कोरोनरी आर्टरियोक्टोमी यानी जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर इंसिजन करके जो ब्लॉकेज हैं उसको रिमूव किया जाता है। इंसर्जन ऑफ कोरोनरी शंट, और कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोरोनरी शंट इंसर्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद 4th नंबर सर्जरी है हमारी CABG यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज को बाईपास करके ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। तो इन सर्जरियों को हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। इसमें ये सबसे पहला डायग्राम हमारा जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये ब्लॉकेज दिखाया गया है। इसके बाद इसमें एक शंट इंसर्ट किया गया है जो आर्टरी के अंदर जाकर इन्फ्लेटेड हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके। और इस सर्जरी का नाम हम परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इसके वेरियस टाइप्स होते हैं जिसमें बलून एंजियोप्लास्टी, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी शामिल हैं। इसके बाद सेकंड जो अपन ने 4th नंबर पर इस सर्जरी पढ़ी वो CABG। उसके अंदर हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है। इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज शो हो रहा है, तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी को बाईपास करके ग्राफ्टिंग कर दी गई है, जैसा कि इस सेकंड वाली इमेज में दिखाया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ्टिंग कर दी गई है जिससे कि ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया जाए और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँच सके। इसके बाद हम देखते हैं इसका डाइटरी मैनेजमेंट, कि इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट का क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट प्लान करेंगे। वी शुड एडवाइज टू पेशेंट फॉर लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। तो इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लान करेंगे। दे इंक्रीज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हार्ट। ये जो डाइट होती है फैट और कोलेस्ट्रॉल डाइट, यह हार्ट के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज़ करती है, इसलिए इसे हम लो डाइट प्रोवाइड करेंगे। एडवाइस टू टेक हाई एंड फाइबर डाइट, और पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो लाइट और फाइबरस डाइट इंटेक करें। अवॉइड कैफ़ीन इंटेक, और जो कैफ़ीन है या कॉफ़ी या चाय कॉफ़ी है उसको अवॉइड करें। एडवाइस टू टेक लो सोडियम डाइट, और जो पेशेंट हैं वो लो सोडियम डाइट इंटेक करे ताकि उसको हाइपरटेंशन ना हो। अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग, और स्मोकिंग और एल्कोहल को अवॉइड करें। इसके बाद देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम सबसे पहले पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद हम पेशेंट से उसकी जो एंजाइना पेन है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की वो कलेक्ट करेंगे। इसके बाद असेस एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट, और पेशेंट के एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे और उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। असेस नॉलेज लेवल अबाउट फैमिली, और जो पेशेंट की फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनसे उनकी नॉलेज लेवल को चेक करेंगे, असेस करेंगे कि वो एंजाइना के बारे में क्या जानते हैं, क्या क्या मेडिकेशंस होती है या ऐसा कुछ असेस करेंगे उनकी नॉलेज को। असेस ड्रग अफेक्ट, और उसके जो ड्रग का इफ़ेक्ट है उसके बारे में पता करेंगे। जो ड्रग उसको दी जा रही है पेशेंट को, उससे जो रिलीफ है या नहीं है, इस बारे में हम फैमिली से असेसमेंट करेंगे। इसके बाद इसकी हेल्थ एजुकेशन देखते हैं कि इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल, एक्सेस एक्टिविटी। तो हम पेशेंट से एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि वो स्मोकिंग, एल्कोहल और एक्सेस एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह को अवॉइड करें। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज को अवॉइड करें। अवॉइड इंटेक और हेवी मील्स, और जो हेवी मील हैं उनको अवॉइड करें। अवॉइड अनड्यू एक्साइटमेंट, यानी जो एक्साइटमेंट वाली कंडीशन है उसे अवॉइड करें। सडन शॉक जैसी कंडीशन या डिप्रेशन जैसी कंडीशन। अवॉइड सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर, यानी जो कोल्ड वेदर है उसके सडन एक्सपोजर से बचें। तो ये हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। इसके बाद देखते हैं कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं और पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला है डिफाइन द एंजाइना पेक्टोरिस एंड डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।
एंड इट्स मैनेजमेंट। यानी जो एंजाइना पेक्टोरिस होती है वो क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और उसका मैनेजमेंट, यानी जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और डाइटरी मैनेजमेंट इंक्लूड होता है। यह 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद डिफाइन द एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस को डिफाइन करो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर के अंदर। डिफाइन द एंजाइना एंड लिस्ट आउट द टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट, यह 12 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बड़ा क्वेश्चन बनता है ज़्यादा नंबर वाला, तो वो है एक तो फर्स्ट वाला और एक है थर्ड वाला। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला टॉपिक किस चाहिए, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।